बहुत सारे पर्दे हैं तुम्हारे और मेरे मिलने के बीच कार्तिक, जिनका उठना जरूरी है। एक बार ये पर्दे उठ गए तो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। नायरा, आप मेरी चलो बात चलो तो बिल्कुल सब चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बात तो सुनिए, मुझे नहीं करना है। मैम, इट्स जस्ट अ सिंपल सोनोग्राफी टेस्ट। इससे ना कोई तकलीफ ना कोई डर, और 5 मिनट में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर। आप टेंशन मत कीजिए। प्लीज डॉक्टर, मुझे नहीं करानी है सोनोग्राफी। आप एक बार मेरी डॉक्टर से बात तो कीजिए। वो जैसा कहेंगी ना मैं ऐसा कर लूंगी, पक्का। मैम, मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं देने वाली हूँ और ना ही कोई इंजेक्शन। ये बस एक रूटीन सोनोग्राफी टेस्ट है, आप घबराइए मत। नहीं, मुझे। तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो वेदिका? जैसे टेस्ट करवाने से तुम्हारा कोई राज खुल जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं ना? कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना हमसे? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टर, आइए आइए, ले जाइए। जाओ बेटा, जाओ जाओ। अरे अरे, ये पर्स और फोन क्यों ले जा रही हो? वो तो हम रखते हैं इधर। जाओ। किट्टू, बेटा तुम आ जाओ अंदर, आओ। तुम्हें अपनी एक किडनी थी ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पैसों के बिना मरा जा रहा था मैडम, इसलिए तो अपनी किडनी बेची ना। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? जी माँ जी, मैं चेक कर ही रही हूँ। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, आराम से, हम इंतजार करते हैं। ऐसे भी एक ही तो किडनी है, कितना टाइम लगेगा? हाँ, एक किडनी मतलब? Oh yes, you are right. एक ही किडनी है इनकी। मैम, आपकी दूसरी किडनी को क्या हुआ था? खराब हो गई थी या डोनेट कर दी? वो सब छोड़िए डॉक्टर, आप बस ये बताइए कि मैं ट्रैवल करने के लिए फिट हूँ ना, स्पेशली हिली एरियाज? जी हाँ मैम, बिल्कुल जा सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, दैट्स इट। कार्तिक, आप मेरी हेल्प करेंगे? वंश भैया, कल वो काइट वाला फेस्टिवल है ना, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, हाँ वही। तूने कभी मनाया है फेस्टिवल? हाँ मम्मा, मैं जाकर काइट फ्लाई करते थे। और भी लोग आ रहे हैं उसमें? नहीं, हाँ, बस हम दोनों और लीजा पीरा। यहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं, बहुत ज्यादा। वाह, पापा को पतंग उड़ाना आता है बहुत अच्छे से, मम्मा को भी आता है। तो फिर चल, कल दोनों का कंपटीशन कराएंगे। पर कैसे? आप तो यहाँ है ही नहीं, वो तो देविका आंटी के साथ काम से गए हैं ना। हाँ, तो आज गए कल आ जाएंगे। बोला उन्होंने? नहीं, पर तेरा फर्स्ट मकर संक्रांति है ना उनके साथ, वो मिस थोड़ी ना करेंगे। ये कह रहे हो कितना मिस कर रहा है ना कार्तिक को। वैसे वेदिका ने बहुत गलत किया, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, पता नहीं। हो जाते हैं गायू, जब डरे हुए होते हैं ना तो हो जाते हैं। इसमें इस बेचारे बच्चे का क्या कसूर था?
इतने सालों पहले नायरा ने उसे अपने पापा से दूर रखा और अब वेदिका भी वही कर रही है। क्या असर होगा उस छोटे से बच्चे पर? भगवान करे कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि नायरा कार्तिक फिर से एक साथ आ जाए। ऐसा मैजिक तो सिर्फ नायरा ही कर सकती है। अब वो इसलिए चुप है क्योंकि वेदिका का उस पर एहसान है, लेकिन जिस दिन उसने सोच लिया ना, उस दिन वो शेरनी की तरह लड़ेगी। अपने लिए ना सही पर कायरव के लिए तो पक्का लड़ेगी वो। ये नहीं हो सकता दादी, कुछ तो गड़बड़ है। वो तो हम भी सोच के हैरान है नायरा, पर अब करे क्या, कैसे साबित करे? दादी, मैं जाके कार्तिक को सब बता रही हूँ। मुझे पता है वो मेरी बात पे 100% यकीन करेगा, और अगर आप भी उसे कहिए ना वो उमेश वाली बात, तो उसका यकीन और भी पक्का हो जाएगा। नायरा, यहाँ बात किट्टू की यकीन करने की नहीं है। वो तो हम भी जानते हैं कि अगर तुम उसे बता दोगी तो वो तुम्हारी बात मानेगा ही मानेगा। तो फिर सबूत हमें किट्टू को दिखाने के लिए नहीं चाहिए, उसे बचाने के लिए चाहिए। मतलब जो लड़की हमारी जीती हुई बाजी को इस तरह हमारी आंखों के सामने पलट सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। ये तो हम भी जानते हैं और तुम भी, कि उसने अपनी किडनी नहीं दी है। फिर भी उसने साबित कर दिया ना कि उसके शरीर में एक ही किडनी है। थैंक गॉड कि तेरा फोन कनेक्ट हो गया और मैंने सब सुन लिया। मैं एक बार पल्लवी से पूछ लेती हूँ ना। छोड़ो ना, पल्लवी का हॉस्पिटल तो दूसरी तरफ है। मैंने तुरंत डॉक्टर सविता को कॉल किया क्योंकि मुझे पता था कि इस एरिया में वही एक रेडियोलॉजिस्ट है और तुम लोग पक्का वहीं जाओगे, और मेरा गेस बिल्कुल सही निकला। थैंक यू सो मच पल्लवी। तू जानती नहीं कि मैं कितना डर गई थी। आज अगर तू नहीं होती ना तो आई डोंट नो क्या हो जाता। पर मैं क्यों नहीं होती वेदी, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ ना। हाँ पल्लवी, पर दादी ने ऐसा किया क्यों? जरूर नायरा ने उनसे कुछ कहा होगा। देख वेदी, अब तुझे और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है और दूसरी बार भी ऐसा हो सकता है। पर ऐसा हो क्यों रहा है पल्लवी? इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब वही है जो तू सोच रही है। अब इसे प्यार कहो, जिद कहो या पागलपन कहो, सच तो यही है नायरा कि किट्टू को पाने के लिए वेदिका ने सारी हदें पार कर ली है। अब चाहे उसे तुम रोकने की कोशिश करो या हम, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। तो ना सुने वो दादी, कार्तिक तो सुनेगा ना। तो और सुन के करेगा क्या? अगर वेदिका ने अपने पागलपन में आके खुद को कुछ कर लेने की धमकी दी तो? दादी ऐसे कैसे? वो क्यों? इसके पहले भी तो कर चुकी है ना, तुम्हें ने बचाया था ना उसे। अगर 4-6 गोलियां खा ले और चिट्ठी छोड़ दे कि तुम्हारी या फिर किट्टू की वजह से वो आत्महत्या कर दिए, तो चाहे उसे कुछ हो ना हो, लेकिन तुम दोनों पे तो केस बन ही जाएगा। कानून सबूत देखता है बेटा, भावनाएं या सच नहीं। कार्तिक, आप एक सेकंड मेरा ये पर्स पकड़ेंगे? मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। अब तो हम इन्हें बाहर जाने से भी नहीं रोक सकते। करे तो क्या करे? मैं भी आती हूँ दादी। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि ये सब आप ही का किया धरा है। किया धरा तो तुम्हारा है वेदिका। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती थी। सच ये है नायरा कि कार्तिक मेरे पति है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार में मान भी लूं, लेकिन पति धोखे से और जबरदस्ती से बनाए गए रिश्ते को नाम देने से वो सच नहीं हो जाता वेदिका। आप प्लीज अपनी सलाह अपने पास रखिए। अपना सच और झूठ मैं खुद देख लूंगी। कैसे देखोगी? देखने और समझने की सुध-बुध तो खो चुकी हो तुम। अगर देख सकती तो ये नहीं देखती कि जो तुमने किया है वो धोखा है, फरेब है। अपना ज्ञान प्लीज अपने पास रखिए और जाइए यहाँ से। मेरे जाने से सच बदल जाएगा। पता नहीं, पर शायद यही ठीक होगा। कार्तिक मेरे हो जाएंगे जैसे पहले हो गए थे जब आप गोवा में थी। हमेशा भागती रही है ना आप, प्लीज इस बार भी भाग जाइए, सबका भला होगा।
नहीं वेदिका, इस बार सबका भला मेरे भागने में नहीं, मेरे यहाँ रहने में है। और भागने की बारी अब तुम्हारी। उसकी उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। अपने पति और फैमिली को छोड़ के कहाँ जाऊंगी मैं? इसे बेवकूफ बना रही हो तुम वेदिका। कार्तिक को तुम अपना पति मानती हो, पर क्या कार्तिक तुम्हें अपनी पत्नी मानता है? कभी प्यार से नजर भर के देखा है उसने तुम्हें, जैसे मुझे देखता है? पर्स पकड़ना अलग बात होती है वेदिका, पर क्या कभी हाथ पकड़ा है उसने तुम्हारा? ये तो थी हस्बैंड वाइफ की सच्चाई। अब सुनो फैमिली की सच्चाई। क्या कभी तुमसे किसी ने कहा है कि तुम्हारे कार्तिक के लाइफ में आने से वो खुश है? या कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हें लगा हो कि उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है? तो इसमें कहना क्या है? मैं फील कर सकती हूँ। कुछ होगा तो फील करोगी ना वेदिका। आपको कैसे पता? आप बस अंधेरे में तीर चला रही हैं क्योंकि ये सब आपको अपने लिए चाहिए था, और अब जब ये आपसे छिन गया तो यू आर जस्ट जेलस। नहीं वेदिका, मैं जेलस नहीं, हैरान हूँ। कोई खुद को इतना बेवकूफ कैसे बना सकता है? वो घर, वो परिवार और कार्तिक मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। कार्तिक और नायरा को एक दूसरे से अलग कोई नहीं कर सकता वेदिका। अरे किस्मत ने भी कोशिश करके देख ली और हार मान ली, तो फिर तुम क्या चीज हो? और मैं तुम्हें क्या बता रही? तुमने तो खुद देखा है ना पूरे 5 साल। अगर मेरे ना होने पे भी कार्तिक ये कह सकता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, तो सोचो मेरे होते हुए वो किसी और का कैसे हो सकता है वेदिका? तुम उसे अपनी एहसान तले दबा के अपनी बात मनवा जरूर सकती हो, पर उसके दिल को कभी छू नहीं सकती, और ना ही मैं अपनी कभी जगह बना सकती हूँ। मैं सब कर सकती हूँ नायरा, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। कार्तिक भी मेरे होंगे और फैमिली भी। सपने देखना बंद करो वेदिका, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे चैलेंज मत करिए नायरा। जाओ किया, अब कर लो जो करना है। ये मेरा दावा है वेदिका कि कुछ नहीं बदलेगा, ना मेरा प्यार, ना मेरा रिश्ता, और ना ही मेरा कार्तिक। अरे जिसे मेरी मौत नहीं बदल पाई, उसे तुम्हारी कोई कोशिश क्या बदलेगी वेदिका? तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, चाहे तुम कितना ही दूर ले जाओ उसे, पर वो फिर भी मेरे दिल में रहेगा वेदिका, और मैं उसके दिल में। जो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा गुलाम बन सकता है, वो किससे ज्यादा प्यार करता है, मुझसे या तुमसे? मतलब कार्तिक ही क्यों? पूरी फैमिली तुम्हारे एहसान तले दबी हुई है वेदिका, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा होने का नाटक कर रहे हैं। कोई प्यार नहीं करता है तुमसे, सिर्फ एहसानमंद है तुम्हारे, क्योंकि तुमने उनकी नायरा की जान बचाई है, ऐसा उन्हें लगता है। बाकी सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, उन्हें भी और ये क्या कह के चली गई नायरा? झूठ बोल रही है वो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे और मेरे ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं छीन सकता मुझसे, नायरा भी नहीं। डोंट वरी वेदिका, नायरा की सारी धमकियां बकवास है, बेकार है। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि अब सब कुछ बदल चुका है। कार्तिक तुम्हारे हैं, ये घर तुम्हारा है। अब तुम नायरा की जगह इस घर पे ले चुकी हो, और इस घर को छोड़ के अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हनीमून पे भी नहीं। हाँ, नहीं जाऊंगी मैं मुन्नार, क्योंकि अगर मैं गई तो मेरे पीछे से नायरा घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का देंगी। मुझे यही रह के सबको अपनी साइड करना होगा। डोंट वरी नायरा, सुमेश गुप्ता का पता लगा के ही आऊंगा। सॉरी भाई, आपको इस तरह त्योहार के दिन घर से बाहर भेज रही हूँ। पागल है क्या नायरा? बहन की खुशी से बड़ा त्योहार क्या हो सकता है? एक यही रास्ता बचा हमारे पास भाई, वेदिका का झूठ सबके सामने लाने का, क्योंकि बाकी सारे रास्ते तो उस पल्लवी ने बंद कर दिए हैं।
और इसे भी पता नहीं कहाँ भेज दिया है। जहाँ पे भी भेजा होगा ना, तू चिंता मत कर, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। भाई वैसे हॉस्पिटल से उसका एड्रेस मिला तो है, पर नायरा तू फिक्र मत कर, अगर वो उसके घर पर भी नहीं होगा ना तो आसपास वाले में कोई ना कोई तो होगा जो उसे जानता है, मैं पता कर लूंगा। आई होप सो भाई। नायरा तू अपने होप को मरने मत देना, कल शुभ दिन, एक नई शुरुआत है, सब अच्छा हो जाएगा। तू जो अपने मन से मांगेगी वही होगा। आपने सब कुछ रेडी कर लिया है ना? हम पापा के बिग हाउस में जा रहे हैं काइट फ्लाई करने के लिए। अब तो पापा भी यहीं हैं, अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं। मतलब मेरी बात का वही असर हुआ जो मैंने चाहा था। वेदिका ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। थैंक यू गंगा मैया। बोलो ना मम्मा, हम उनके साथ जाएंगे ना काइट फ्लाई करने? हाँ कायरा, आप चले जाना। आप क्यों नहीं आ रही? आपको भी आना पड़ेगा। नहीं कायरा, मम्मा नहीं आ सकती। क्यों? कुछ बातें होती हैं ऐसी जो बच्चों को नहीं बता सकते। समझ लो कि ये भी वैसी कोई बात है। पापा के सीक्रेट मिशन जैसे? अब हाँ वैसा ही कुछ। बस कायरा प्लीज इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछना। मैं सच आपको बता नहीं सकती और झूठ आपसे बोलना नहीं चाहती। ओके मम्मा, नहीं पूछूंगा, पर दूसरा कुछ पूछ सकता हूँ? जब आपके और पापा की शादी हो जाएंगी तो हम साथ में रहेंगे ना? गोया के जैसे अलग अलग तो नहीं रहना पड़ेगा ना हमें? बोलो ना मम्मा। मुझे आप में से और पापा में से किसी को चूज तो नहीं करना पड़ेगा ना? हमारी हैप्पी फैमिली बनी रहेगी ना? हाँ कायरा, बनेगी हमारी हैप्पी फैमिली, जरूर बनेगी। आपके पापा और मम्मा कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। प्रॉमिस। I love you मम्मा। I love you too कायरा। ये कल हॉलीडे और हैप्पी डे है। ये कल हॉलीडे और हैप्पी डे। ये हाँ कायरा, नई शुरुआत का दिन है कल। भगवान करे सब अच्छा ही हो। भाई को वेदिका के झूठ का सबूत मिल जाए और मुझे मेरा कार्तिक। चाचू आप ये कुकीज ट्राई कीजिए, मैंने बनाई है। और चाची आप ये मठरी ट्राई कीजिए, आपको चाय के साथ नमकीन पसंद है ना? अब पहले माँ को दे दो। हाँ अच्छा। अच्छा चाचू ये कुकीज मठरी? नहीं थैंक यू। पापा, माँ, दादी, ये माँ जी चाय। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे आप में से हर एक का दिल जीतना है। कार्तिक के नजदीक आने के लिए मुझे आप सबके नजदीक आना होगा। कार्तिक आज सुबह से ही फोन पे बिजी है, ऐसा क्या हो गया? ऑफिस में तो छुट्टी है, कहीं नायरा तो नहीं कोई और होगा। ये देखो, पतंग को ना ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे उछालते हैं, और पतंग उड़ाते वक्त एक बात और ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हमारी डोर से कोई बर्ड हर्ट ना हो जाए। इसलिए हम मांझा यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल वाली डोर यूज करेंगे। ओके कायरो बेटा, हाथ आगे करो, प्रसाद ले लो। आज क्या है बिग बड़ी नानी? आपने बिग बड़ी नानू की फोटो की पूजा क्यों की? आज उनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। वाह, फेस्टिवल के दिन आप लोग डबल मजा करते थे ना? डबल नहीं बेटा, कई गुना ज्यादा। आओ कायरो, आओ मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अभी तक भाई का कोई मैसेज भी नहीं आया। पता नहीं कुछ पता चला भी होगा या नहीं। प्लीज हमारी हेल्प करना भगवान जी, वेदिका का झूठ सबके सामने लाने में। अभी
अभी तो बहुत अच्छी बन रही होगी ना सबके सामने। मेरी जगह जो लेनी है, अगर कार्तिक उसको अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करता तो मुझे कोई एतराज नहीं था, पर ये तो जबरदस्ती है। और मेरे कार्तिक के साथ अगर कोई जबरदस्ती करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।